जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए मैं कभी नहीं सोचा था कि एक दिन में आप सभी लोगों का इतना प्यार मिलेगा। बस इसी तरह आप सभी लोगों का अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का दिल दिल से धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं, आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है। जिस आँख से आप पूरी दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया को देखते हैं, उसी सुंदर नेत्र के बारे में, आँखों के बारे में हम आज आपको पढ़ाते हैं। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको पढ़ाते हैं ह्यूमन आई। हेडिंग डाल लीजिए, ह्यूमन आई। राइटिंग में देखिए मत जाइएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ह्यूमन आई। देखिए, सबसे पहले देखिए ह्यूमन आई का जो व्यास होता है, व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ठीक है। और आँखों को, जो हमारी आँख रहती हैं, आँखों को आँखों को 6 मांसपेशियाँ, 6 मांसपेशियाँ पकड़ी रहती हैं। ठीक है, पकड़ी रहती हैं। ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है। तो अच्छे से पढ़ने के लिए आँखों को हम आँखों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। 6 भागों में बांट सकते हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मैं ऐसे ही एक एक टॉपिक करके आप लोगों को पूरा बायोलॉजी पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा एक दिन गैप करके मेरी वीडियो आएगी, जैसे कल नहीं आया था तो आज आएगी, अब कल नहीं आएगा। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ने के लिए आँखों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से, जैसे मैं लिख रहा हूँ अपने लैंग्वेज में, आप लोग लिख लीजिएगा। और ये जो मैं लिख रहा हूँ, या जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको अपने लैंग्वेज में लिखनी है। और जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उस बातों को अच्छे से ध्यान में रख के सोचिएगा। जैसे मैं आँख के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो आप इमेजिन करिएगा अपनी आँख के बारे में। ठीक है। अपनी आँख के बारे में जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताऊंगा वैसे वैसे आप थिंकिंग करिएगा। मैं बोलूँगा कि अगर प्रकाश यहाँ पर आँख पे पड़ रही है पीपल्स के पास, तो आप सोचिएगा कि ये प्रकाश हमारी आँख पर कैसे पीपल्स के पास पड़ रही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 6 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग बाहरी परत, बाहरी परत। दूसरा आंतरिक परत, आंतरिक परत। तीसरा, थर्ड जो है, इसमें कौन कौन सी ग्लैंड भी पाई जाती हैं ना, इसमें ग्लैंड भी पाई जाती है, तो ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन सी ग्लैंड है, ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। ठीक है, ग्लैंड। ठीक है। पांचवा, अब आँखों में देखिए बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, आँखों में बीमारी, तो इसमें बीमारी भी हम लोग पढ़ लेंगे कि जैसे बीमारी में नहीं होता है दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष होता है ना। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी बता देंगे, दूरदृष्टि क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है। तो सिक्स कौन सा है, आँखों की तुलना कैमरे से करते हैं। इसमें क्वेश्चन भी आता है, तो जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा जब तुलना करूंगा कैमरे से, तब आँखों की तुलना कैमरे से। मेरा राइटिंग मत देखिएगा, राइटिंग अच्छे से बन नहीं पा रही। ठीक है। आँखों की तुलना कैमरे से। अब एक एक पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो
तो चलिए सबसे पहले तो ये मैं देख लीजिए, ये ह्यूमन आइज़ है, ठीक है। आँख को अच्छी तरह से आप देख लीजिए ना। ये देखिए, इसमें 3 पार्ट, इसमें बाकी पार्ट को पढ़ना नहीं है, बस आप मेन फोकस करिएगा स्क्लेरा पे, 1 मिनट, और ये पुपिल्स पे और आइरिस पे, 3 चीज़ पे जो एकदम फ्रंट हम लोग के सामने है। तो पहले हम इसमें पढ़ते हैं स्क्लेरा, SCLERA, स्क्लेरा, ठीक है। क्या होती है स्क्लेरा? ये आँखों का जो सफ़ेद भाग होता है। तो अब आप लोग देखिए, अपनी आँख में इमेजिन करिएगा, ठीक है। इमेजिन करेंगे, बायोलॉजी रटने से नहीं आएगी कभी, आप इसको इमेजिन करके प्रैक्टिकली इसको सोचिएगा। तो ये स्क्लेरा क्या होता है? जो आँखों में सफ़ेद सफ़ेद पूरा दिखता है, तो यह आँखों का सफ़ेद वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो यह आँखों का, मैं लिख दे रहा हूँ, आँखों का सफ़ेद वाला, वाइट वाला भाग होता है, ठीक है। स्क्लेरा उसको कहते हैं, स्क्लेरा। जो हमारी आँखों में ये वाइट वाइट वाली पार्ट दिख रही हैं, ये वाइट वाली जो पार्ट दिख रही हैं, ये स्क्लेरा होती है। अब सेकंड वन देखते हैं, आइरिस। सेकंड देखते हैं आइरिस, आइरिस, ठीक है। अब देखिए, ये आइरिस, आइरिस 3 टाइप की होती है, ठीक है। आइरिस 3 टाइप की होती है। पहला ब्लैक, ब्लैक, दूसरा होती है ब्राउन, थर्ड वन होती है ब्लू, ठीक है। ब्लैक होती है, ब्राउन होती है और ब्लू होती है। आप लोग बताइए, अच्छा ब्राउन किसकी है? जो ब्राउन, ब्राउन आइरिस किसकी है? भूरी आँख वाली, भूरी आँखों वाली की कौन है? ऐश्वर्या राय, है ना। उसकी आँखों देखते नहीं ब्राउन है, तो उसकी आँख नहीं है एक्चुअल में, उसकी आइरिस क्या होती है? ब्राउन। तो आइरिस आप लोग समझ रहे हैं ना। आइरिस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये आइरिस, ये तो देखिए पिपुल हो गया, और ये देखिए आइरिस होगा। ये वाइट वाला भाग देखिए, ये स्क्लेरा इसको बोलते हैं। ये इसको स्क्लेरा बोल रहे हैं, जो मैं पेंट कर रहा हूँ अभी, इसको वाइट वाली भाग स्क्लेरा बोलते हैं। अभी मैं जो बोर्ड को पेंट कर रहा हूँ उसको देखिए आइरिस बोलते हैं। ये पूरा आइरिस है, ये पूरी आइरिस है। और ये जो आइरिस के बीच में होता है छोटा सा, जिसको हम पुतली कहते हैं, जिसको हम पुतली कहते हैं, ये होती है देखिए पुतली, पुपिल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और गांव में भाषा में हम लोग जो गांव के लैंग्वेज है उसको बोलते हैं पुतली। तो पुतली एकदम बीच में होती है। पुतली के बाहर थोड़ा सा जाएंगे तो वो आ जाएगा वो आइरिस। आइरिस के बाहर जो व्हाइट वाला ये पूरे भाग होती है, व्हाइट वाला, इसको बोलते हैं स्क्लेरा, इसको बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब आइरिस का काम भी यहीं पर मैं डिस्क्राइब कर देती कि ये आइरिस करता क्या है, ठीक है। देखिए आइरिस, आइरिस क्या करता है? तो आइरिस का बहुत महत्वपूर्ण काम है आँखों में। यह प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रित करता है। नियंत्रित कर मतलब आप ये समझिए कि जैसे ये आपकी आइरिस हो गया, तो इसके अंदर ये जो पुतली हो गया, तो आइरिस क्या करता है? इसकी कितना प्रकाश इसके अंदर जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कि जब यहाँ से प्रकाश आ रही है तो ये उसको नियंत्रित करेगा, कितना प्रकाश जाएगा कितना नहीं। और ज़्यादा प्रकाश जाता है तो आँख खराब भी हो सकती है, ठीक है। अब ये आइरिस का काम समझ गए कि आइरिस क्या करता है? ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए देख लेते हैं आइरिस, आइरिस नियंत्रित करने का मतलब बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अधिक मात्रा में, अधिक, जब प्रकाश की मात्रा अधिक आएगी तो आइरिस क्या करेगा? जब प्रकाश की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो आइरिस अधिक मात्रा में, ऐसे लिखिए, प्रकाश की अधिक मात्रा में सिकुड़ जाती है, ठीक है। आइरिस प्रकाश
की अधिक मात्रा में सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है और प्रकाश की कम मात्रा में फैल जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा आइरिस ऐसे समझिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको। आँख, जैसे ये आँख हो गई, यहीं पे ये आँख हो गई, ये आँख हो गई। इसके अंदर मान लीजिए आपका ये आइरिस हो गया, इसके अंदर मान लीजिए पुपिल हो गया। ठीक है, पुपिल हो गया। मैं पुपिल को वाइट कर देता हूँ कि ब्लैक ही रहने दीजिए, ब्लैक करता हूँ पुपिल को। ठीक है, इसको वाइट कर देता हूँ। अब ये जो आइरिस है, ये वाइट वाला भाग बचे आइरिस, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर। एक्चुअल में प्रकाश ये पुतली के अंदर से होकर लेंस में जाती है। जैसे इसके पीछे ये आँख होता है, जब ये आँख होता है इसके पीछे लेंस लगी रहती है, इसके पीछे ऐसे लेंस होती है। ठीक है, आँख होता है, यहाँ पर लेंस होती है। आँखों से थ्रू जब यहाँ से पास होकर जाती है ना, तो ये लेंस पे प्रकाश पड़ती है। तो ये प्रकाश पूरी आँखों में से होकर नहीं जाती, ये जो पुतली रहती है बीच में से, उसी में से बस ये लेंस पे जाती है। तो यहीं का जब प्रकाश अधिक आएगा ना, तो आइरिस क्या करती है, अधिक मात्रा, प्रकाश की मात्रा जब अधिक होती है तो ये आइरिस जो होता है, यहाँ पर देखिए, ये आइरिस सिकुड़ जाता है। और जब प्रकाश की मात्रा कम होगी तो ये आइरिस फिर अपने आप को बड़ा कर लेता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ मैं लिखा हूँ आइरिस प्रकाश की अधिक मात्रा में सिकुड़ जाती है और प्रकाश की कम मात्रा में फैल जाती है। तो प्रकाश की अधिक मात्रा में देखिए सिकुड़ जाती है। तो आप लोग समझिए, जब ये प्रकाश अधिक आएगा तो इस आइरिस क्या होगी, पुतली भी सिकुड़ती फैलती है, बट अभी आइरिस है तो आइरिस पे ध्यान दीजिए। आइरिस जब अधिक मात्रा में प्रकाश आएगा तो सिकुड़ जाएगी, ये आइरिस सिकुड़ जाएगी। और ये जब प्रकाश की कम मात्रा होगी तो आइरिस अपनी पूर्वावस्था में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, इसमें एक खराबी होती है आइरिस की। आइरिस की एक खराबी होती है। अब देखिए, अब पूछेंगे क्या खराबी है, तो मैं बता रहा हूँ उसकी खराबी क्या होती है। इसकी जब प्रकाश की अधिक मात्रा रहती है तो सिकुड़ती है ना, तो सिकुड़ने की स्पीड बहुत तेज होती है। सट दे सिकुड़ जाएगी, बहुत तेज होती है। जबकि फैलने की स्पीड धीमी होती है। यही है आइरिस की खराबी। आइरिस की एक खराबी होती है। क्या वो खराबी होती है, इसकी सिकुड़ने की स्पीड बहुत तेज होती है। मतलब जब प्रकाश की मात्रा अधिक आएगी तो सटाक दे जल्दी से सिकुड़ जाएगा। ठीक है, जबकि फैलने की स्पीड धीमी हो जाती है। अब ऐसे समझिए, जैसे अगर आइरिस हो गया, ठीक है, अगर प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो आइरिस क्या होगा, अपने आप को छोटा कर लेगी। लेकिन जब प्रकाश की मात्रा जैसे कम है, तो ये जब प्रकाश की मात्रा जब कम होगी तो ये अपने आप को ऐसे धीरे धीरे बढ़ा लेगी, ऐसे धीरे धीरे बढ़ा लेगी। तो यही बोला है कि इसकी एक खराबी होती है कि सिकुड़ने की स्पीड बहुत तेज होती है। प्रकाश की ज़्यादा मात्रा पड़ेगी, सट दे सिकुड़ जाएगा।
जबकि फैलने की स्पीड धीमी होती है, तो धीमे धीमे फैलेगी, धीमे धीमे। पहले जैसे इतना बड़ा है, तो जब आप प्रकाश की मात्रा जब कम हो जाएगी, जैसे अगर प्रकाश पड़ रहा है, बहुत तेज प्रकाश पड़ा, ठीक है, तो क्या करेगा, आयरिस सिकुड़ जाएगा, आयरिस ऐसे सिकुड़ जाएगा। जब प्रकाश की मात्रा नॉर्मल हो जाएगी या थोड़ी कम हो जाएगी, तो आयरिस क्या करेगा, ऐसे धीरे 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 अपने आकार को जितना था उतना कर लेगी, ठीक है। तो यही जो ये फिर अपने पूर्वावस्था में आती है ना, उसकी स्पीड बहुत धीरे होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप इसको आयरिस समझिएगा, ठीक है। ये आयरिस का नॉर्मल रेंज है। जब इस पे प्रकाश की मात्रा तेजी से पड़ेगी तो ये सटाक जैसे सिकुड़ जाएगा, तुरंत ऐसे सिकुड़ जाएगा। बट जब इसको जब प्रकाश की मात्रा कम होगी, तो ये धीरे 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 अपनी अवस्था में वापस आएगी। इसीलिए ठंडी के दिनों में जब आप छत में से छांव में जाते हैं अपने रूम में, तो आपको दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब छत पर रहते हैं, प्रकाश की मात्रा तेज है, तो वैसे आयरिस आपको ऐसे सिकुड़ गई है, आपकी आयरिस सिकुड़ गई है। लेकिन जब आप छांव में जाएंगे, तो आयरिस को मैं बताया कि जो सिकुड़ने की स्पीड तो जल्दी हो जाती है, लेकिन जो फैलने की स्पीड होती है वो धीरे धीरे होती है। तो जब ये फैलेगा, तो ऐसे धीरे 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 ऐसे धीरे धीरे फैलेगा ना, इसीलिए आपको दिखता नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल पे फोकस करिएगा थोड़ा सा। जैसे आप कभी जब बचपन में स्टूडियो में खिंचवाते हैं लाइट, स्टूडियो में फोटो खिंचवाते हैं, तो जो फोकस मारता है, फोकस मारता है, क्लिक सीधे मारता है, तो आपकी आंखें देखिए ऐसे चिहुनिया आ जाती है। मतलब वो आयरिस भी एक अचानक इस आयरिस पर क्या करते हैं, बहुत तेज प्रकाश पड़ जाता है, इस आयरिस पे बहुत तेज प्रकाश पड़ जाता है, इसलिए क्या करता है, ये अपने आयरिस को सट दे छोटा कर लेता है। अगर आप कभी भी खोल के उतना प्रकाश में नहीं रह सकते, अगर आप उतना प्रकाश में रहे ना, ये आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। शादी विवाह में भी आप देखिए, जब भी आपके सामने अगर कैमरा वाला आके सटाक अगर आपको लाइट टार्च मारेगा, तो आपकी आंखें तुरंत क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। आपकी आंखें क्या होती है, तुरंत बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयरिस क्या बोल रहा है, आयरिस की यही है, जब अधिक मात्रा प्रकाश में पड़ेगी ना, तो अपने आप को क्या करेगी, सिकुड़ लेगी, सट दे सिकुड़ लेगी। जब प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी, तो अपने आप को धीरे 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 बढ़ा लेगी, ठीक है। इतना समझ में आया? और इसका एग्जाम्पल दें, देखिए। और इसी वजह से आप देखिए कि मैं एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूँ। इसी वजह से आप कभी इमेजिन किए होंगे, जब ठंडी के दिनों में, आप एग्जांपल को देखिए, लिख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठंडी के दिनों में जब जैसे छत पे आप धूप ले रहे हैं, जब छत पे धूप उप लेते हैं, अब देखिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तो अच्छे से लिख नहीं रहा हूँ, अब बस बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। छत पे जब धूप उप लेते हैं, तो जब 1 घंटा या 2 घंटा धूप ले लेते हैं, तो जब धूप बहुत तेज लगने लगती है, तो आप क्या बोलते हैं कि चलिए रूम में चलते हैं, ठीक है। तो जब सीढ़ी से उतर के जैसे ही छाया में प्रवेश करते हैं, रूम के अंदर आते हैं, तो आपको रूम के अंदर की चीज़ें दिखती नहीं है। आपकी रूम के अंदर क्या होती है, कोई चीज़ दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि इसी आयरिस की वजह से, जब आप छत पे थे तो प्रकाश ज़्यादा थी, तो आयरिस क्या था, आपका सिकुड़ा हुआ था। मैं फिर जब बोला कि जब आप छाया में आएंगे, जब प्रकाश सही हो जाएगी, तो आयरिस क्या होगा, धीरे 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 फैलेगा, अपने पूर्वावस्था में क्या होगा, धीरे धीरे फैलेगा, इसीलिए आपको दिखता नहीं है। जब धीरे धीरे फैलेगा, जब अपने पूर्व अवस्था में आयरिस आ जाएगी, तभी वो जाके आपको दिखती है अच्छे से रूम की सभी चीजें। अचानक आप छत से उतर के सड़ दे देखिए, आप छत से उतर के सड़ दे नीचे आइए, नहीं दिखेगी सर। क्यों? क्योंकि आयरिस आपको उसमें छोटी रहती है, क्योंकि प्रकाश की मात्रा अधिक है। अब वही प्रकाश की मात्रा जब कम हो जाती है, तो आयरिस क्या करेगा, अब आयरिस क्या करेगा, धीरे 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 पूर्वावस्था में आएगा, तब आपको अच्छे से सारी चीजें दिखने लगती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे देखिए मुर्गा को देख लीजिए, थर्ड एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मुर्गा को देखें आप सभी लोग, गाँव में तो यार मुर्गा हम लोग जिलाते थे पहले बचपन में, छोटे छोटे चूजों को खरीद खरीद के जिलाते थे। हाँ, एक मुर्गा को देखें, मुर्गा को आयरिस जो होता है, मुर्गा की जो आयरिस होती है ना, वो सिकुड़ा ही रहता है। अब एग्जाम्पल लग लीजिए, मुर्गा की जो आयरिस रहता है, वो सिकुड़ा ही रहता है, सिकुड़ा ही रहता है। मुर्गा की आयरिस सिकुड़ा ही रहता है, मुर्गा की आयरिस सिकुड़ा ही रहता है, ठीक है। तो
तो मुर्गा क्या करता है, दिन में तो देख लेता है, तेज धूप में भी देख लेगा, दिन में भी देख लेगा। दिन, क्योंकि जब थोड़ा सिकुड़ा रहेगा आइरिस तो क्या करता है वो देख लेगा, हल्का सा सिकुड़ा हुआ आइरिस तो दिन में देख लेता है। बट ये जब शाम होता है तो शाम होने होने पर क्या होगा, प्रकाश की मात्रा कम होती है। जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो आइरिस को क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए। लेकिन मुर्गे का आइरिस फैलता ही नहीं है, वो आँख उसके फैलने ही नहीं देती, यही उसके में दिक्कत है। तो क्या बोलता है कि हमारा अखियाँ खराब हो गया है, हमको समय को दिखाइए नहीं देता है। इसीलिए इसीलिए मुर्गे को रात में दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मुर्गे को रात में नहीं दिखाई देता है, इसीलिए क्योंकि आइरिस क्या करता है, सोचता है कि मैं फैलूं, लेकिन उसकी आंखें उसको फैलने ही नहीं देती है। दिन में उसकी आइरिस छोटी रहती है जब प्रकाश ज़्यादा रहता है, और मुर्गे शाम जब हो जाता है, प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, तो उस आइरिस सोचता है मैं फैलूं, लेकिन मुर्गा का आँख फैलने नहीं देता है, तो उसको दिखता ही नहीं होता है शाम को। और वो सोचता है कि मेरी अखियाँ खराब हो गई है, सोचता है मेरी अखियाँ खराब हो गई। इसलिए रतिया में देखेंगे मुर्गा मुर्गा जो रहता है, मुर्गा कैसे बनता है यार, मुर्गा भी नहीं बना। मुर्गा चुपचाप एक जगह, मान लीजिए मुर्गा है, मुर्गा एक जगह चुपचाप अपना बैठा रहेगा, कहीं भागेगा उड़ेगा कहीं कुछ नहीं, एक जगह मुर्गा बैठा रहेगा। इसीलिए गाँव में बोलते हैं रतिया मुर्गा भागते क्यों नहीं, छोड़ दीजिए एक ही जगह बैठे, उसको दिखता ही नहीं है। क्योंकि घर वाले कहाँ जानेंगे, बस में कि रात को मुर्गा भागता नहीं, तो उसका ये काम नहीं करता है, तो एक जगह क्या करता है, बैठा ही रहता है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो कहता है अरे साला मेरा अखिया तो खराब हो गया, मेरा अखिया तो खराब तो ठीक हो गया, हमको दिखने लगा। वो चिल्लाने लगता है कका कका, वो क्या करता है, चिल्लाने लगता है। यही है। ठीक है, मुर्गे का भी एग्जाम्पल आप समझ गए। ठीक है, हम तो ठीक हो गए, मुर्गा सोचता है मेरा आँख खराब था रात में, सुबह जब प्रकाश मिलता है तो आइरिस काम करना चालू कर देता है उसका, और सोचता है मुर्गा हम ठीक हो गए, इसलिए वो खुशी के मारे चिल्ला देता है। और इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, और इसका एग्जाम्पल एक देखिए, आधार कार्ड। आधार कार्ड आधार कार्ड, आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड होगा, इतना उसमें कितना बढ़िया अच्छा सा सबका फोटो आता है कि नहीं, कितना बढ़िया। हम तो दिन गए थे एग्जाम तो आधार कार्ड वाला पहचान ही नहीं रहा था साला। ये देखिए आधार कार्ड, तो आधार कार्ड के समय जो स्कैनिंग करते हैं, आधार कार्ड के समय स्कैनिंग किसकी करते हैं, स्कैनिंग किसकी करती है, वो आइरिस की ही करते हैं। स्कैनिंग आइरिस की ही करती है, पुतली उतली का नहीं, वो आइरिस के ही करते हैं। ठीक है, उसमें जो स्कैनिंग जिससे करते हैं ना, उस पर इंफ्रारेड निकलती है, इंफ्रा इंफ्रारेड किरण निकलती है, जो कि आइरिस की क्या करती है, स्कैनिंग करती है। ठीक है, ये आइरिस की स्कैनिंग विशेष पहचान के लिए की जाती है, आइरिस की स्कैनिंग विशेष पहचान के लिए की जाती है। विशेष पहचान के लिए देखिए, विशेष पहचान के लिए तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके होते हैं। पूछेंगे कौन कौन से, तो देख लीजिए तीन तरीके। पहला होता है थंब, आपकी अंगूठी की जो निशान है। दूसरा होता है आइरिस, जो भी मैं बताया आइरिस का इतना। और थर्ड होता है डीएनए टेस्ट। एक मैं क्वेश्चन पूछूँ आप लोगों से, बताएंगे कमेंट में बता दीजिएगा। ये जैसे डीएनए टेस्टिंग भारत में कहाँ होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आप सभी लोगों को। डीएनए डीएनए से बता दूँ क्या पता चलता है, चलिए इतना है, ये डीएनए से पता चल जाता है, आनुवांशिक गुणों का ट्रांसफरेशन करता है। डीएनए से पता चलता है कि आपके पिताजी कौन है, पिताजी के पिताजी कौन, वो आनुवांशिक लक्षणों का ट्रांसफ़र करता है। चलिए ठीक है, इसका आप हेडक्वार्टर बताइएगा हमको कहाँ है। चलिए अब तो आइरिस पढ़ लिए, अब देखते हैं पुपिल। ठीक है, देखते हैं PUPIL, पीपल मतलब, अब मतलब पुतली। ठीक है, आइरिस तो मैं बताया कि तीन कलर की होती है, पुतली तीन कलर की होती है। ठीक है, पुतली तो तीन
कलर की होती है, आयरिस तो 3 कलर की होती है, बट जो पुतली होती है, पुपिल होती है, पुपिल होती है, पुपिल क्या होती है आप पीछे फिगर में देख लीजिएगा। पुपिल होती है वो केवल ब्लैक होती है, वह केवल ब्लैक होती है, केवल ब्लैक होती है, ब्लैक होती है, वो केवल ब्लैक होती है। यह भी यह भी आयरिस की तरह, आयरिस की तरह, यह भी आयरिस की तरह फैलती फैलती और सिकुड़ती है, फैलती और सिकुड़ती है। ठीक है, और देखिए पुपिल, पुपिल आयरिस, आयरिस के अंदर अंदर पाया जाता है, पाया जाता है। और नेक्स्ट वन देखिए, आयरिस फैलेगा तो पुपिल भी फैलेगा और आयरिस सिकुड़ेगा तो पुपिल भी सिकुड़ेगा। ठीक है, इसको लिख दो। चलिए ठीक है, लिख देता हूँ, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, या तो आप लोग ना इसको जस्ट आप एक बार पढ़िएगा और इमेजिन अच्छे से इसको समझ के पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आयरिस फैलेगा, वैसे मैं जितना एक्सप्लेनेशन कर रहा था आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आयरिस फैलेगा तो पुपिल भी फैलेगा, पुपिल भी फैलेगा और आयरिस, आयरिस सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो पुपिल भी सिकुड़ेगा, भी सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा। अब राइटिंग थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। और इसका काम देख लीजिए, आयरिस पुपिल क्या करता है, पुपिल, पुपिल प्रकाश, प्रकाश को, प्रकाश को लेंस में भेजता है, लेंस में भेजता है। मैं इसको थोड़ा सा भी बता रहा हूँ। अब लेंस कहाँ होती है, देखिए साइड व्यू देखिएगा, जैसे आपका ये ऐसे आँख हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर आयरिस ये हो गया और ये आपका पुपिल हो गया, ठीक है। ये आपका आयरिस इतना हो गया, ये आपका पुपिल हो गया। इसको मैं अभी आगे इलेबोरेट करूँगा। यहाँ पर सिलेरी मांसपेशियाँ होती हैं, इसके पीछे सिलेरी मांसपेशियाँ होती हैं। अब यहीं पर आपका लेंस लगा रहता है, यहीं पर आपका लेंस लगा रहता है, ठीक है। और जब प्रकाश ऐसे आती है, यहाँ से चलती है प्रकाश, तो प्रकाश तो ऐसे होल आँखें में पड़ता है, लेकिन प्रकाश की मात्रा को मैं बता, नियंत्रित कौन करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आयरिस। तो आयरिस क्या करेगा, इसकी मात्रा को नियंत्रित करेगी, कितना मात्रा इस पुपिल में से होके लेंस पे जाएगी। हाँ, पूरी आँख में से लेंस पे नहीं जाता है, ये पुपिल के अंदर से ही, ये पुपिल के अंदर से ही ये इस पे लेंस पे जाती है प्रकाश, ठीक है। मैं आगे इसको और पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो यही मैं लिखा हूँ, पुपिल प्रकाश को लेंस में भेजता है, तो पुपिल ही प्रकाश को लेंस में भेजता है। और इसके पीछे यहाँ पर क्या रहती है, रेटिना रहती है, रेटिना रहती है, और यहाँ से ऐसे नर्व्स रहती है ना, ऑप्टिकल नर्व्स होती है, ऑप्टिकल नर्व्स होती है, जो कि यहाँ पर रॉड सेल, कॉन सेल के थ्रू ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये प्रकाश ऐसे जाता है, ये फिगर यहाँ पर, ये वस्तु जो भी रहती है यहीं पर फिगर का प्रतिबिंब, यहाँ पर फिगर का प्रतिबिंब ऐसे बन जाता है। यहाँ पर जैसे ऐसे है तो फिगर इसका अपोजिट ऐसे बन जाएगा रेटिना पे, ठीक है। अभी आगे इलेबोरेट कर दूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं,
देखते हैं कि अधिक प्रकाश में, देखिए अधिक प्रकाश में, अधिक प्रकाश में क्या होगा, सिकुड़ेगा, अब सिकुड़ेगा, और कम प्रकाश में, फैलेगा। ठीक है, आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं याद हो रहा है तो ऐसे देख लीजिए, जैसे आपकी ये आइरिस हो गई, ठीक है। आप प्रकाश को मानिए कि कोई फोर्स लग रहा है। अब जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी ना। तो वहीं प्रकाश की मात्रा अगर अधिक है, प्रकाश की मात्रा अधिक है तो छोटी छोटी हो जाएगी। प्रकाश की मात्रा अगर अधिक है तो छोटी होगा। और जब यहाँ पर क्या है, जब प्रकाश की मात्रा है या नहीं है, पूरा एरिया खाली है, तो ये अपने आप को क्या कर देगा, अपने आप को और ये इलेबोरेट कर देगा, दोनों साइड ये बढ़ जाएगा, पूरे अपने पूर्व स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, समझ है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर नहीं समझ में, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को पूरी चीज़ें। ठीक है, चलिए देखिए, वुमेन, मैं एक बार और आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। देखिए, ह्यूमन आइज है, ठीक है, सबसे खूबसूरत चित्र जिससे आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। इसका जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर रहती है, और आँखों को 6 मांसपेशियाँ पकड़ी रहती हैं। ठीक है, आँखों को हम 6 भाग में बांट सकते हैं। अच्छे से स्टडी करने के लिए 6 भाग में हम इसको बांट सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप इमेजिन करिएगा। ठीक है, जैसे बाहरी परत, आंतरिक परत, कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं। हाँ, आँखों में जैसे ये आँख है ना, ये आँख है, जैसे यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, तो इस साइड में लेक्रिमल ग्लैंड भी पाए जाते हैं, जिसे अश्रु ग्रंथि कहते हैं, अश्रु ग्रंथि कहते हैं। आंसू जो बनता है ना, इसी बन, जब आप लोग रोते हैं, आंसू गिरता है ना, तो यही लेक्रिमल ग्लैंड होती है। तो कौन कौन सी ग्रंथि है वो भी पढ़ना है। और बीमारियाँ कौन सी, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, आँखों की तुलना कैमरे से है, ये आगे मैं पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यही है, देखिए ये जो बीच वाला भाग है इसको पुपिल बोलेंगे, पुपिल के बाहरी भाग जो है उसको आइरिस बोलेंगे, और जो वाइट वाला भाग है उसको स्क्लेरा बोलेंगे। स्क्लेरा हो गया, ये देखिए आइरिस हो गया, ये देखिए पुपिल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका काम क्या है। स्क्लेरा को मैं लिखवाया हूँ, ये आँखों का सफ़ेद वाला भाग होता है। और आइरिस क्या होती है, ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। तो ब्राउन में बताया किसकी है, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, भूरी आँखों वाली। ठीक है, तो उसकी आंखें की क्या इसी ब्राउन भूरी होती है, किसी के ब्लू भी होती है, किसी के ब्लैक भी हो जाती है। ठीक है, तो आइरिस क्या करता है, मैं बताया, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कि कितनी मात्रा लेंस के थ्रू होके जाएगा अंदर, कितनी मात्रा नहीं जाएगा। अगर देखते हैं ना, जब कैमरा वाला क्लिक करता है आपकी फ़ोटो, तो वो पूरा क्या होता है, आपकी आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। तो आइरिस की वजह से, आइरिस कंट्रोल करता है उस मात्रा को तुरंत। अरे इतनी बहुत ज़्यादा मात्रा होगी, इसको तुरंत बंद कर देता है। अगर खुली रहेगी तो आंखें खराब भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं बता दी, आइरिस या प्रकाश की अधिक मात्रा में आइरिस क्या करता है, सिकुड़ जाता है, और प्रकाश की कम मात्रा में फैल जाता है, मतलब अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। आइरिस की एक खराबी भी होती है कि जो इसकी सिकुड़ने की स्पीड होती है, स्पीड ना, सिकुड़ने की स्पीड तो बहुत तेज होती है, जबकि फैलने की स्पीड बहुत धीमी होती है। ठीक है, अब मैं बताया कि ये कैसे होती है। प्रकाश की जब अधिक मात्रा है, प्रकाश की अधिक मात्रा है तो ये सिकुड़ जाएगा। जब प्रकाश की मात्रा कम रहेगी तो धीरे 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 स्पीड धीरे धीरे अपने पूरी स्थिति में आ जाएगी। जैसे जब प्रकाश की मात्रा ऐसे देखिए, जैसे प्रकाश की मात्रा इस पर बहुत तेज से आ गई, इस पर बहुत तेज से प्रकाश आ गई, तो क्या करेगा, वो सटाक दे फैल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही सिकुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब प्रकाश की मात्रा नॉर्मल हो जाती है, तो यही जब बड़ा होगा तो ऐसे धीरे 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 जो इसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताया। इसी वजह से ठंडी के दिनों में आप जब लोग छत पे सोते रहते हैं यार, 1-2 घंटा तेज धूप ले लेते हैं, तो क्या होती है, तेज धूप है तो आइरिस क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी। जब सिकुड़ जाती है तो जब आप तुरंत नीचे आते हैं रूम पे, तो क्या करती है, धूप कम हो जाती है, तो आइरिस क्या करता है, सिकुड़ने को तो सिकुड़ गई, लेकिन उसकी जो फैलने की स्पीड है, वो क्या होगी, धीरे धीरे सिकुड़ेगी, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यही हाल होता है मुर्गा का सिकुड़
मुर्गा में तो आयरिस सिकुड़ा ही रहता है, उसको बेचारे को शाम जब होता है तो उसको लगता है मेरा खिया खराब हो गया, उसको दिखता ही नहीं है। तो कम प्रकाश में उसको फैलना चाहिए आयरिस, तो उसका आयरिस फैल नहीं पाता है ना, फैल नहीं पाता है, तो वो लगता है मेरा खिया खराब हो। लेकिन जैसे ही भोर होता है, सुबह होती है, सुबह में उसकी प्रकाश की मात्रा जब इसके पड़ती है, तुरंत को ठीक हो जाता है, कहता है कि अरे हम तो सही हो गए, लगता है चिल्लाने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो ही मुर्गा वाला रात में दिखाई नहीं देता, ये मैं बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, आधार कार्ड में, हाँ, वही आइरिस की स्कैनिंग होती है। विशेष पहचान के लिए 3 तरीके के थंब का लेते हैं, आइरिस का लेते हैं, डीएनए का क्वेश्चन पूछा तो बताइएगा, वेट करूँगा आप सभी को। पुतली, और उसकी पुतली का मैं पढ़ाया। आइरिस तो 3 कलर की होती है, बट पुतली जो होती है वो केवल ब्लैक कलर की होती है, केवल ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, यह भी आइरिस की तरह फैलती है और सिकुड़ती है। पुपिल आइरिस के अंदर पाया जाता है। आइरिस फैलेगा तो पुपिल भी फैलेगा, और आइरिस सिकुड़ेगा तो पुपिल भी सिकुड़ेगा। पुपिल प्रकाश को लेंस पे भेजता है। मैं यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दिया हूँ कि यहाँ से जब प्रकाश आएगा तो यहाँ से लेंस, ये जो पुपिल है, पुतली जिसको गाँव में हम लोग पुतली बोलते हैं, तो पुतली से होते हुए ये यहाँ पर सिलेरी मांसपेशियाँ होती है, इसको कंट्रोल करती है लेंस को, है ना। यहाँ पर लेंस लगा रहता है, तो ये लेंस के थ्रू प्रकाश होते हुए यहाँ पर रेटिना पीछे रहता है, यहाँ पर प्रतिबिंब इसका बन जाता है। यहीं पर यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, नर्व्स होती है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है। इसको भी मैं बताऊंगा, इसमें रॉड सेल और कोन सेल होते हैं, इसको भी मैं बता दूंगा अभी। तो अधिक मात्रा में सिकुड़ेगा, कम मात्रा में फैलेगा। चलिए दोस्तों, मैं अब तो ख़त्म हो गया, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए छोटा ही रखते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।